नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत। चले ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज हम पुनः इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपकी ब्रह्मचार्य की यात्रा अच्छी तरह से चल रही है? क्या आप अपने ब्रह्मचार्य को अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं? दोस्तों, यकीनन है कि माँ भवानी राधा किशोरी की कृपा से आप सभी का ब्रह्मचार्य का पालन की यात्रा बड़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को ये पता है कि ये सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ महादेव की कृपा सब पर बरस रही है और सच्चे मन से और सच्चे हृदय से यदि उनके चरणों में चले गए तो उनकी कृपा हमारे ऊपर जो होता है ज़रूर बरसती है। दोस्त, मैं भी जानता हूँ कि आप भी बार बार हस्त मैथुन से टूट गए होंगे, बार बार हस्त मैथुन के संकल्प से टूट गए होंगे, हारी मान गए होंगे और मन में निराशा आ गई होगी कि ब्रह्मचार्य का पालन अब हम नहीं कर सकते हैं, अब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन दोस्त, मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन में हार नहीं मानना है, जीवन में निराशा नहीं होना है, जीवन में दुखी नहीं होना है, क्योंकि सबका सहारा देने वाले महादेव हैं, सबका सहारा देने वाले भोलेनाथ हैं। जीवन में यदि टूट चुके होना, एक बार भोलेनाथ के चरणों में जाना, एक बार महादेव के चरणों में जाना और सच्चे हृदय से पुकार करना कि हे प्रभु, जीवन में मैंने जो गलती की, जीवन में मैंने जो मेरे द्वारा गलतियाँ हुई, मेरे द्वारा अपराध हुआ, उन गलतियों को आपके चरणों में क्षमा मांगता हूँ और एक नए जीवन की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, एक नए लक्ष्य, एक नए संकल्प की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे दीनानाथ, मुझे अपने चरणों में स्थान दे और मैं फिर से एक जो होता है ब्रह्मचार्य का पालन कर सकूँ और अपने जीवन को जो होता है ऊंचाइयों पर ले जा सकूँ। ऐसे भगवान से जो होता है प्रार्थना करना। मुझे यकीनन है कि ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। भगवान आपको सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेगा यदि सच्चे मन से उनके चरणों में तुम चले जाओगे। दोस्तों, प्रण ले लो, संकल्प ले लो कि अब मैं इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के चरणों में साक्षी मानकर वचन देता हूँ, संकल्प लेकर कहता हूँ कि आज के बाद मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, हस्त मैथुन नहीं करूँगा, फोन की वीडियो नहीं देखूँगा, लड़कियों महिलाओं के प्रति गलत विचार नहीं रखूँगा। फिर देखना दोस्त, तुम्हारे जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों पर बदल जाए, फिर अच्छा चला जाएगा। जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस केवल आवश्यकता है एक चीज़ की, संग के सच्चे संकल्प की, सच्चे हृदय की, सच्चे भाव की और प्रभु के चरणों में जाने की। प्रभु के चरणों में चले जाओगे, जीवन बदल जाएगा, जीवन उद्धार हो जाएगा, बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ दोस्त, यदि तुम भी इस चर्चा में फंसे होगे, गलत आदतों में फंसे होगे, गलत निराशा में फंसे होगे, गलत अच्छा क्रिया में फंसे होगे, तो टाइम है, वक्त है, समय है, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बस आवश्यकता है केवल और केवल अपने भाव, अपने विचारों को बदलने की। दोस्त, ये हस्त मैथुन की दुनिया, ये फोन एडिक्शन की दुनिया ना तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी, तुम्हारे जीवन को गटर के नाली का कीड़ा बना देगी, तुम्हारे सपनों को मार देगी, तुम्हारी खुशियों को मार देगी, तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदों को मार देगी। इसलिए मैं कहता हूँ बाबू, जो हो गया जैसा हो गया सब कुछ छोड़ो और माँ भवानी के चरणों में, ईश्वर के चरणों में जाओ और अपना सब कुछ उनके चरणों में न्यौछावर कर दो। जीवन अच्छा हो जाएगा, जीवन खुशहाल हो जाएगा और जीवन में जो पाना चाहते हो, जीवन में जो करना चाहते हो, सब कुछ हासिल हो जाएगा। बस केवल आवश्यकता है एक नए प्रयास की, एक नए शुरुआत की, एक नए संकल्प की और एक दृढ़ निश्चय, एक जो होता नए दृढ़ निश्चय की। दोस्त, मैं भी मानता हूँ कि हस्त मैथुन की दुनिया तुम्हें किस तरह से अंदर से खोखली कर रही है, हस्त मैथुन का जीवन किस तरह से तुम्हें अंदर से कमज़ोर बना रहा है, किस तरह से तुम्हारे जीवन का नाश कर रहा है। मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों से गुजरा है, मैंने इन चीज़ों से लाइफ को फेस किया है। इसलिए भाई मैं तुमसे कहता हूँ ना, भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत है, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वे तुमको जीवन में हर गलतियों को माफ़ कर देंगे। एक बार भगवान के चरणों में जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो और एक नए जीवन की शुरुआत करो भाई। एक नए जीवन की जब तुम शुरुआत करोगे ना, तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ आ जाएंगी, नए आनंद आ जाएगा, नए उमंग आ जाएगा, नए सपने आ जाएंगे, नई ज़िंदगी मिल जाएगी। एक बार भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो, फिर आप देखना कि जीवन किस प्रकार से अच्छा बन जाएगा। मैंने भी हस्त मैथुन के जीवन में जब मैं फंसा था तो भगवान भोलेनाथ के सामने जा के आराधना करता था, प्रार्थना करता था कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दे, हे प्रभु मुझे ज़िंदगी से निकाल दे। और आज मैं हृदय से कह रहा हूँ भाई, भगवान भोलेनाथ की कृपा मेरे पर ऊपर इतनी रही कि आज मैं हस्त मैथुन की दुनिया से बाहर निकल आया और जीवन आज बहुत अच्छा बन गया।
इसलिए भाई मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन को अच्छा बनाना हो, जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना हो, ब्रह्मचार्य का पालन करना हो, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।